गाइस अभी हम सोलापुर के रेलवे स्टेशन पे है और हमारी ट्रेन ट्रेन आ रात रही है। के 3:30 बजे है। ये है हमारा दोस्त लकी, ये जो नांदेड़ ट्रेन से आ रही है हाँ हमें ये देखो हमारा और एक यहाँ पे दोस्त है। ठंडी भी बहुत है गाइस। हाँ इसने स्वेटर पहना है, आप देख समझ सकते हो इसने स्वेटर पहना है। ये हमारा पेशेंट है साथ में, उसका नाम है पुरुषोत्तम उर्फ बाबर। ये आदित्य, ये लकी, ये फोन चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये मध्ये तर बंद करून दे सगळं। I need help please. दो AK-47 भेज दो। प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहा है। ये देखो ये देखो तिरुपती सोलापूर स्पेशल एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आली आहे। तो स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक बेहद पवित्र जगह तिरुपति बालाजी। यह जगह जितनी पवित्र है उतनी ही शानदार है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और यह 7 पहाड़ियों में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। अभी हम तिरुपति बालाजी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो आपको स्टेशन के बाहर आते ही बहुत सारी बसेस, टैक्सी दिखाई देगी। तो आपको सीधा टैक्सी करना है और पर पर्सन 30 रुपीज पे करके भूदेवी कॉम्प्लेक्स चले जाना है, जहाँ पे आपको रात के 9 बजे के बाद फ्री दर्शन पासेस मिलेंगे। शाम के 5:30 बजे हम भूदेवी कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। हम वहाँ पे फ्रेश हुए और सीधा फ्री दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो गए। रात के 9 बजे के बाद वो गेट खुलने पर हम सीधा पासेस लेने के लिए पहुंच गए। फ्री दर्शन पास के लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ में रखना कंपलसरी है। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको फ्री दर्शन पास नहीं मिलेगा। पासेस लेने के बाद हम सीधा कॉम्प्लेक्स के बाहर आ गए और वहाँ पे टैक्सी, बस दोनों खड़े थे। तो आपको बस से जाना होगा तो आपको 90 रुपीज़ पे करना होगा, टैक्सी से जाना होगा तो आपको 100 के ऊपर पे करना होगा। अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे होंगे तो आपको 90 रुपीज़ में जो कि बस का रेट है उसमें आपको वो लेके जाएंगे। तो हम टैक्सी से निकल गए और ऊपर जाते के समय आपकी वहाँ पे सामान की सारी चेकिंग हो जाएगी और आपकी भी चेकिंग हो जाएगी। तो हमने वहाँ पे चेकआउट कर लिया और अपने सामान को भी साथ में ले लिया और हम निकल गए ऊपर की तरफ। अगर आपके पास अपना फ्रेंड्स का ग्रुप है तो मेरी मानो तो आप सीधा टैक्सी करके ऊपर चले जाओ। हमने हमारे टैक्सी ड्राइवर को बोल दिया कि आप हमें CRO ऑफिस ले चलिए। CRO ऑफिस एक तिरुपति देवस्थानम का एक ऑफिस है। वहाँ पे आपको बेयर मिनिमम कॉस्ट में रूम अवेलेबल हो जाएगी। बस आपको वहाँ पे अपना दर्शन पास दिखाना होता है और आपको वहाँ पे 100 रुपीज़ में एक रूम मिल जाएगा। और वहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है कि भाई आप इतने लोग रहो इतने लोग रहो, आप जितने चाहो जितने एडजस्ट हो सकते हो उतने आप रह सकते थे। अगर आपको रात में डिनर करना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा, जो भी कुछ खाना होगा पीना होगा तो वो आपको ऊपर मिल जाएगा सब कुछ। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जितनी भी आसपास में चीज़ें हैं या पूरा उसका रोड मैप यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसके हिसाब से चल सकते हो। तो दूसरे दिन हम मंदिर की तरफ निकल गए। हम सब ने वाइट शर्ट पहना था। तो तिरुपति में ऐसा ट्रेंड है कि आप नीचे लुंगी पहनो और ऊपर वाइट शर्ट पहन सकते हो, बट हम में से कोई इंटरेस्टेड था नहीं, तो किसी ने भी लुंगी नहीं पहनी, सिर्फ वाइट शर्ट पहने थे। और आपने घर से लुंगी नहीं लाई होगी तो आपको वहाँ पे लुंगी मिल जाएगी, उसका रेट कुछ 100-200 उसमें मिल जाएगी आपको। हम फाइनली मंदिर के पास पहुँच गए। वहाँ जाके हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवा ली और आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब सोशल मीडिया पे ये जितना अच्छा दिखता है उससे कहीं गुना अच्छा ये सामने दिखता है। तो आप जब भी विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। फ़ोटोशूट होने के बाद हम अन्नप्रसादम की तरफ निकल गए। वो बस मंदिर के राइट साइड में है। तो आपको वहाँ पे साल के 365 डेज खाना मिलेगा, वो भी फ्री में। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आज बंद है, आज नहीं मिलेगा, पूरा टाइम वो चालू रहता है। अंदर आने के बाद हमें राइट साइड पे वॉल पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग दिखती है जो कि तिरुपति देवस्थानम की है। और वहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा कि
तिरुपति जो है वो 7 पहाड़ों पे कैसे स्थित है। तो फाइनली हम अन्नप्रसादम के हॉल पहुंच गए। तो वहाँ पर आपको जाके एक साउथ इंडिया का ट्रेडिशन आपको समझ आएगा कि आपको वो खाना केलों के पत्तों पे परोसेंगे। तो बस आपको जहाँ पे खाली जगह दिख जाए वहाँ पे जाके बैठ जाना है और वो अपने आप आकर खाना परोसेंगे। हम खाना खाकर बाहर आ गए और सामने ये जो आपको स्टेज दिख रहा होगा, यहाँ पे रात के समय पे रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, सॉन्ग्स, डांसेस एक्सेट्रा। तो आप इंजॉय कर सकते हो। दोपहर के 12 बज गए थे तो हमारे पास फ्री के दर्शन पास थे। तो वहाँ पे चेक करने के बाद हमें यह पता चला कि फ्री के दर्शन वालों की एंट्री कहीं और से होती है, वीआईपी वालों की एंट्री कहीं और से होती है। तो हम फ्री दर्शन की एंट्री की तरफ निकल गए और वहाँ पे आपको जगह जगह पे आपका सामान, लगेज और डिपॉजिट काउंटर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको अंदर सामान ले जाना अलाउड नहीं है, आपके फ़ोन भी अलाउड नहीं है। या तो आप उसको अपने रूम पे रख सकते हो या फिर आप वहाँ पे डिपॉजिट काउंटर पे डिपॉजिट कर सकते हो। दोपहर के 12:30 बज चुके थे और जहाँ से फ्री दर्शन की लाइन चालू होती है हम वहाँ पे पहुँच गए। यूजुअली वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, बट जब हम गए थे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम जल्दी जल्दी आगे की तरफ निकल गए। तो आपको वहाँ पे बीच बीच में ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको चाहे कितना भी टाइम लगे दर्शन के लिए, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि फ़ोन अलाउड नहीं है, बट फिर भी मेरे पास फ़ोन कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि सामने की तरफ एक लास्ट का डिपॉजिट काउंटर है, तो वहाँ पे हमने फ़ोन डिपॉजिट कर दिए थे, तो आप भी कर सकते हो। और वो फ़ोन आपको दर्शन होने के बाद एक लगेज काउंटर होता है, वहाँ पे आपको वो टोकन दिखा करके कलेक्ट करना होता है। फाइनली शाम के 6 बजे हम दर्शन करके बाहर आ गए और हमने हमारा सामान भी कलेक्ट कर लिया, जो कि फ़ोन वगैरह हमने डिपॉजिट कर दिए थे। तो आप देख सकते हो शाम का नज़ारा कैसा दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम मार्केट की तरफ निकल गए। मार्केट में जाने के बाद आपको वहाँ पे बालाजी की मूर्तियाँ, बालाजी की फ़ोटोज़, हार, मालाएं, बहुत सारी चीज़ें, इवन खिलौने भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी होगी आपके घर के लिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। मार्केट से लौटने के बाद हमने खाया प्रसाद, जो कि तिरुपति में हर जगह पे अवेलेबल होता है। हमारा दर्शन हो चुका था तो हमारे पास टाइम भी था, तो हम सोचे कि रात के समय कहीं बाहर जाके आए। तो हमें दिखा कि वहाँ पे फ्री की बसेस भी अवेलेबल है, जो कि आपको आजू बाजू की जगह पे जाना होगा तो वो आपको फ्री की सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो हम बस में चढ़ गए और ड्राइवर को बोल दिया कि बस का जो भी लास्ट का स्टॉप होगा हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो उन्होंने हमें लास्ट के स्टॉप पे छोड़ा और उसी के बगल में एक गार्डन भी था जो रात के समय खुला भी था। तो हमारा वहाँ पे डिसाइड हुआ कि गार्डन में जाके घूम के आते हैं। तो हम चले गए गार्डन में। हम गार्डन में पहुँच गए। रात का समय है इसलिए यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स भी है, तो इसी कारण ये गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है। और हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली है, क्योंकि ये बहुत फोटोजेनिक भी है। हमारा गार्डन घूम के हो चुका था तो हम निकल गए रूम की तरफ। और तिरुपति में रात के समय बहुत ठंडी होती है, तो हम सब ने डिसाइड कर लिया कि कहीं पे जाके चाय पी लेते हैं। तो जैसे ही हम आगे की तरफ निकल गए हमें वहाँ पे एक चाय की दुकान मिलती है, तो हम सब ने वहाँ पे चाय पी ली। दूसरे दिन हम निकल गए श्रीवारी पदुलु की ओर, जो कि एक तिरुपति का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और ऐसे बोलते हैं कि जब भगवान विष्णु वैकुंठम से वापस आए थे तो उन्होंने अपने पहले कदम वहाँ पे रखे थे। तो हमने वहाँ पे दर्शन लिया और हम आगे की तरफ निकल गए। दर्शन लेने के बाद हम निकल गए दूसरे लोकेशन, जो कि था अंजनी देवी टेम्पल और श्री हनुमान टेम्पल। दोनों एक ही जगह पे मौजूद थे। उसी के पास में आकाशगंगा वाटरफॉल था और ऐसा बोलते हैं कि जो उसका पानी है वो भगवान के अभिषेक के लिए सुबह सुबह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम निकल गए पाप विनाशम श्री गंगा देवी अम्मावारू टेम्पल, जो कि एक हिंदू टेम्पल है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें पवित्र करने वाले गुण हैं जो आपके पापों को धो देते हैं। हेलो गाइस, ये देखो ये हमारा आदित्य, ये सीट के लिए रोता है आगे बैठने के लिए बार बार का आदित्य। ये हमारा अन्ना है। सारे तीर्थस्थल घूमने के बाद हम आए रूम पे और वहाँ से हमने सामान लेकर चेकआउट कर लिया और हम निकल गए नीचे की ओर।